उन्नत हमारी जितने भी गुणवत्ता है मछली के, जो बीज के सीड्स के हैं, उसको हम उसके लिए कि अच्छे नई टेक्नोलॉजी हो, नई हमारे पास स्टैंडर्ड बीज हो, स्टैंडर्ड सीड हो, स्टैंडर्ड हमारे मार्केट हो, स्टैंडर्ड करने के लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय में एक वर्ल्ड फिश संस्था का तैयारी की जा रही है, उसमें भी एमओयू होगा। उसके लिए 6 करोड़ रुपये हमारी सरकार, हमारी जो उत्तर प्रदेश की जो स्टेट फिश है, जो चिताला है, जो उसको हम उसका जो वो जो है संवर्धन करते हैं, उसको विलुप्त होती जा रही है। तो तमाम मछलियाँ ऐसे विलुप्त होती जा रही हैं, जिसको हम लोग चाहते हैं कि उसके लिए हम लोग चिताला के लिए और मेजर क्रॉप्स है उनके लिए हम 2 करोड़ देंगे उसके लिए। और उसको हम लोग नदियों में रिवर रेंचिंग करते हैं, जिससे नदियों में रहेंगे उससे काम करेंगे। इसमें हम लोग और इसके लिए मुख्यमंत्री संपादना और हमारे एयरेटर सिस्टम है, माता सुकेता के नाम से है, मोपेड आई बॉक्स है, हम मछुआ कल्याण को उसके माध्यम से उनकी सहायता कर रहे हैं, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, उनके इलाज के लिए है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए सब हमारे है। रेगुलर हमारे यहाँ आज तो इसका उद्घाटन हो रहा है, क्या तो फार्म भर सकते हैं। हमारे यहाँ निगम और फेडरेशन भी लाभार्थी 14 लाभार्थियों को भारत सरकार ने, फिश फार्मर, फिश वर्कर हैं, फिश वेंडर्स हैं, इंटरप्रेन्योर हैं, SC ST हैं, महिलाएं हैं, फेडरेशन है, तमाम फेडरेशन है, तो तमाम कंपनी है और निगम भी इसमें है। तो हम चाहते प्राथमिकता हम तो चाहते कि निगम और फेडरेशन के माध्यम से उनको दिया जाए। आज उसकी व्यवस्था हो रही है। तो आज के दिन में एक पोर्टल खोलकर आज 31 तारीख तक पोर्टल है, जल्दी से, क्योंकि कम समय में लेंगे और जिससे जल्दी से क्रियान्वयन होगा, जिससे हम लोग जल्दी से इसमें धरातल ला सकें। उसके लिए टाइम टेबल मेंटेन हो गया, कितने देर में क्या होगा, कब हम फार्म लिए जाएंगे, कब स्क्रूटनिंग होगी, कब उनको चयन किया जाएगा, पैसा देकर, कब उसको देकर उनको DBT किया जाएगा, कितने देर में उनको उत्पादन की क्षमता बढ़ा दी जाएगी। ये सब हमारे यहाँ प्रपोजल तैयार हो गया। और हमारे यहाँ चूँकि कर्मचारी एक आधे ही हैं, आधे कर्मचारी से हम लोग काम कर रहे हैं और आप पूरा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम पद्धति। इसलिए विभाग को भी हम सराहना देते हैं कि कम से कम समय में कम हमारे मानव संसाधन और कम पूंजी, अब सरकार से हम लोग अब पैसा पाना शुरू किए, नहीं तो पता चला अपने साधन संसाधन से हम लोग काम करते थे। इस चिकित्सा का है ना, ये हमेशा खुला रहता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, BA में 30,000, उसके ऊपर 50,000, वो अनुदान लेकर कागज़ कुछ हैं उसको दे दें। और शादी का भी हमेशा पोर्टल खुला हुआ कि लड़कियों की शादी के लिए है कि 3 लाख आय का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अभिवाद ले ले, कोई नहीं DBT है और जो बिल वाउचर है दे दे, 1 लाख रुपये उसको हम लोग देते हैं। चिकित्सा के लिए भी आपके माध्यम से बताऊँगा, उसका भी पोर्टल हमेशा खुला रहता है। और जो है पोर्टल पर मत्स्य विभाग का जो है fisheries.up.gov.in क्या है उसका जो पोर्टल का fisheries.up.gov.in, हाँ .in। तो इस पर जाकर लोग क्लिक करके हमेशा पढ़ भी सकते हैं, क्या क्या अर्हता लगेगी वो जान सकते हैं, किसको मिलेगा वो जान सकते हैं, कैसे मिलेगा वो भी जान सकते हैं। और उसमें हेल्पलाइन भी दिया, अगर कोई समस्या है तो उस हेल्पलाइन पर बात भी कर सकते हैं। किसी बिचौलिए की कोई ज़रूरत नहीं, सीधे वो अपना फार्म भेजें। टाइम टेबल भी नेट है कि इतना दिन यहाँ लगे, इतना दिन यहाँ, इतने दिन उनको मिल जाएगा। ये हमेशा लिए जाते हैं। तो ये चिकित्सा के लिए भी उसमें कर सकते हैं कि जहाँ भी पैनल अस्पताल हैं, क्योंकि पैनल अस्पताल में सुविधाएँ अच्छी हैं, वहाँ जाके इलाज करा ले। कोई भी गंभीर रोग है 7 दिन भर्ती हो जाए है, उसको हम लोग करते हैं और उसको 5 लाख रुपए देते हैं। अगर गंभीर रोगी का पहले इलाज कराते रहे, अनिवार्य है। इनके हमारे यहाँ समितियों के लिए भी पोर्टल लगभग हमेशा खुला रहता है। तो ये पहले समितियों में बड़ा गांव में रहते थे, नहीं आ पाते थे, दौड़ते थे, माफिया थे, तो उसको भी जब से अधिकारियों ने उसको सिस्टम में बना दिया कि ऑनलाइन वो भर ले, ऑनलाइन भी बैठक कर ले, ऑनलाइन उसको मिल जाएगा, किसी को भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना आग्रह है कि जहाँ समिति बन गई है उसमें लोग अब अलग से नहीं बल्कि मेंबर बन जाएं, मेंबर बन के उसको मिल के काम करें, हर टोले के लोग मिल के उसमें प्रेम से मिल के काम करें और उसमें किराए पर ले लें। हमारे यहाँ 4,500 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसका किराया निर्धारित है। लेकिन जहाँ थोड़ा ऑक्स है तो वहाँ हम बोल के अधिक लेते हैं। लेकिन उसको हर जगह 5 किलोमीटर का खंड बन गया, माफिया लगभग ख़त्म हो गया, हर उसी क्षेत्र के लोग, हमको लगता है कि उसका रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया है। तो अब पहले था कि एक ही माफिया पूरे ज़िले का, पूरे 3 ज़िले में काम करता था, अब वो 5 किलोमीटर में रिड्यूस हो गया। अगर उसकी समिति है तो लगभग ज़्यादातर माफिया तो भाग गया, लेकिन अब लोकल समितियाँ लेंगी, उनका रिड्यूस हो गया। और ग्राम सभाओं, अच्छा एक है विपक्षी थोड़ा दूसरा दुष्प्रचार करते हैं
कि सरकार पैसा नदियों से ले रही है। सरकार 1 रुपया लेती नहीं नदी से। नदी का जो पैसा है वहीं ग्राम सभा में 25% है, 25% जिला पंचायत को है और 50% जिले में मत्स्य विकास निधि के लिए है। मतलब ये पैसा अगर देते हैं नदी से लेके तो उसी लोकल विकास में है, वहाँ हमारी सरकार कोई पैसा नहीं देती। मत्स्य विकास निधि का जो पैसा है जिलों में, उसका भी पैसा हम लोग अब जिलों में उनके ग्राम सभाओं में उनके संवर्धन के लिए, उनके विकास के लिए, उनके प्रमोशन के लिए खर्च कर रहा है। जो हमारा पोखरे का पैसा होता है वो भी हम सरकार नहीं लेती है, वो भी पोखरे का पैसा ग्राम सभा को जाता है और ग्राम सभा का उसी पैसे से विकास होता है। कुछ पैसा तहसील में हमको लगता है कि 25% तहसील में। तो ये हम लोग कोई सरकार अनुदान दे रही निषादों को, मत्स्य पालकों को, मत्स्य क्षेत्र में कार्य करने वालों को, उनके बीमा फ्री है। आपके माध्यम से होगा, फ्री में बीमा हमारे यहाँ कुछ नहीं, सामूहिक बीमा हमारे यहाँ फिश फार्मर ऐप है, उस पर चले जाएँ, बीमा का फार्म भर दें कि हम मछली पालन करते हैं। फ्री का बीमा है, डिसेबिलिटी होने पर, कैजुअलिटी होने पर 5 लाख है, डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख है। अगर कहीं चोट लग गया 25,000 हमारा बीमा फ्री में कराने। मैं तो अपील करता हूँ कि अगर गरीब है, साइकिल चलाते हैं, सड़क पर चलते हैं तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बच्चे विधवा हो जाते हैं, तो बहुत समस्या हो जाती है। बीमा करा लें और 1 साल के लिए बीमा होता है, इसका ध्यान रखें। बहुत लोगों को पता नहीं है कि बीमा बन गया तो हमेशा के लिए होगा, नहीं, 1 साल हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि 4% पर KCC बन रहा है। मतलब कोई गारंटी नहीं है, मछली मारने वाले जाल हो ना हो या हमारा जो ट्रेनिंग लिया हो कि मतलब हम मछली पालन करते हैं, तो उस पर उसको हम बिना गारंटी के 3 लाख रुपया उसको देते हैं, 3 लाख तक दे ले और 4% ब्याज पर हर साल हिसाब करता रहे। अगर गारंटी है तो शिक्षण ले ले, फिर प्रदेश में ले ले, फिर दूसरे प्रदेश में मैं उसको भेजता हूँ। तो जिसको भी मैं चाहूँगा, मत्स्य पालन बहुत अच्छा है। और चूँकि इसमें दूसरे देश में जो कमाने पढ़े लिखे लोग गए थे, इंजीनियर हैं और लोग हैं, वो वापस आके मछली पालन कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग लें फ्री में, बिना ट्रेनिंग के कोई काम मत करें। और लोग है ये हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सबसे पहले वो 61,500 करोड़ रुपया देगा इस मत्स्य विभाग में। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और उनके लिए काम किया है और तमाम परियोजनाएं दी है। हमारे यहाँ नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफार्म है, आपके माध्यम से उसे कहूँगा कि रेगुलर उसका पोर्टल खुला है। आधार कार्ड और बैंक पासबुक और अपना मछली पालन के ट्रिक लगाने उसको भर दें, उसमें उनको 100 रुपये खाते में आते हैं, जिससे कि वो बढ़ के रिचार्ज और भी पढ़ लें। और अगर नहीं है लिंक उनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से, तो सहज जन सेवा केंद्र चले जाएं, वहाँ भी उनका हो जाएगा आसानी से। NFDP पर रजिस्ट्रेशन कराने अब शायद भारत सरकार का ये मंशा है कि जो रजिस्टर्ड हो जाए, पहले हम उन्हीं की जो इच्छित हों, ट्रेंड हों, जो व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हीं को हम योजनाओं का लाभ दें। तो जो आपके माध्यम से इतने कहूँगा कि जिसको भी योजना लेना हो वो NFDP पर रजिस्ट्रेशन जरूर करा ले। वो फ्री का रजिस्ट्रेशन है, बल्कि उनको उस योजना में वो जुड़ने के लिए और पढ़ने के लिए ऑनलाइन को 100 रुपया सरकार उसको खाते में दे रही है। और अगर सहज जन सेवा केंद्र जाता तो 20 रुपया उसको सहज जन सेवा केंद्र को मिले और NFDP पर रजिस्ट्रेशन करा ले। और नेशनल फिशरी डिजिटल जो डेवलपमेंट बोर्ड है, वहाँ से हमेशा मदद के लिए बड़ी परियोजनाएँ हैं तो वहाँ हो। अब हमारी बड़ी बड़ी परियोजनाएँ अभी हमारे इस सेक्टर में मतलब हैचरीज अच्छी खासी संख्या में हो गई हैं।